हेलो साथियों, मैं आपका सीनियर फाइनेंशियल एडवाइज़र मोहम्मद यूसुफ। आज हम बात करेंगे फाइनेंस की। फाइनेंस इन द सेंस पैसे की। पैसा लाइफ में बहुत ज़रूरी है। पैसे के बिना कोई काम नहीं होता है। लाइफ में अगर पैसा नहीं है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी पूरी नहीं हो पाएँगी। इसलिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है और पैसे को कैसे मैनेज किया जाए वो भी ज़रूरी है। आप जो भी कमाते हैं उसका 10% हर हाल में बचाने बचाने की आवश्यकता है। अगर आप पैसा नहीं बचाते हो तो आप इस इन द सेंस आप पीछे जा रहे हो, आप लॉस में हो, ठीक है? इसलिए पैसा ज़रूर बचाइए, आप जो भी कमाते हैं उसका 10% हर हाल में बचाइए। दूसरी चीज़, हम लोगों को अगर लोन की ज़रूरत है तो हम लोग तुरंत हाँ कह देंगे, लेकिन अगर हम बचाने की बात करते हैं तो हम लोग कई बहाने बनाते हैं, जैसे कि मम्मी से पूछूँगा, पापा से पूछूँगा, वाइफ़ से पूछूँगा या पूछूँगी, जो भी है। हर कोई ये बचत के बारे में नहीं सोचता है। बचत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बचत करोगे तो आपके फ्यूचर में जो भी दिक्कत आएँगी फाइनेंशियल रिलेटेड वो सॉर्ट आउट हो जाएँगी। अगर आप बचत नहीं करोगे तो आपको हमेशा किसी न किसी से पैसा लेना ही पड़ेगा। इसलिए हर हाल में पैसा ज़रूर बचाएँ आपको लाइफ में। तीसरी चीज़, आप लोग कंपाउंडिंग के बारे में शायद नहीं जानते हो या जानते भी हो तो बहुत कम जानते हो। इसलिए हम लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस की बहुत ज़रूरत है या फाइनेंशियल नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। तो हम लोग इस विषय पे मैं काम करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़ें और मेरे साथ आप एक सेशन ज़रूर अटेंड करें जिसमें मैं आपको पूरी फाइनेंशियल की गाइडेंस दूँगा। साथ ही आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसके बारे में आपको जानकारी दूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आपको म्यूचुअल फ़ंड करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए, एलआईसी करना चाहिए, पीपीएफ करना चाहिए, एफडी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, प्रॉपर्टी में आप कितना पैसा लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है? तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप ही लोगों के सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ पाएगा और साथ ही मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक डाला है जिसमें आप जॉइन कर सकते हो। इसके थ्रू आप मेरी ज़ूम मीटिंग अटेंड कर सकते हो और अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हो। इसके साथ ही मेरा एक क्वेश्चन भी है जो मैं अभी पूछने जा रहा हूँ, जिसमें अगर आप में जो भी आंसर जानता हो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। एक समय की बात है, एक अम्मा थीं जिनका एक छोटा-सा ढाबा था, जिस पे वो खाना बनाती थीं और कई लोग आके खाना खाते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक बैंक का सेल्समैन आया वहाँ और उसने उसे भी भूख लगी थी, उसने भी खाना खाया और खाना खाते-खाते उसने अम्मा को बताया कि उसकी बैंक में हर 6 महीने में पैसा डबल हो जाता है। तो अम्मा ने अभी ₹100 उसे दे दिए, उसने कहा, "बेटा हमारे भी पैसे जमा कर लेना अपने बैंक में।" उसके बाद वो लड़का चला गया, वो सेल्समैन चला गया और वो भूल गया, काफ़ी समय बाद आया, करीब-करीब वो 12 से 13 साल बाद, लगभग 13 साल बाद ही आया वो। 13 साल बाद जब वो निकला तो उसने देखा अम्मा कोई खाना बना रही हैं, तो पहले तो उसने जाके कहा कि अम्मा पहचाना आपने? तो उसने कहा, "हाँ बेटा पहचान तो गए, आप बहुत टाइम बाद आए हो, आप मुझसे ₹100 ले गए थे।" बोले, "हाँ।" कह रहे, "खाना खिलाओ मैं जब तक आपका हिसाब बनाता हूँ। आपका जो भी होगा पैसा वो मैं आपको दे दूँगा।" फिर मुझे जो भी पैसा है वो नहीं चाहिए, जो मेरा हिसाब है एक्चुअल में वो पूरा हिसाब चाहिए मुझे। वो कहने लगे ठीक है, खाना निकाल दो। वो खाना खाता है, खाना खाने के बाद हिसाब बनाता है, हिसाब बनाते-बनाते वो बेहोश हो जाता है। इसके पीछे का क्या कारण है, आप लोग मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। और अगर आप इस तरह से मेरी फाइनेंस के बारे में जानकारी चाहते हो और इसका आंसर चाहते हो, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।